हेलो सो गाइज, वेलकम बैक योर चैनल वेल्थ इन्वेस्ट। सो गाइज, हमारे निफ्टी के वीकली व्यू में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो गाइज, आज हम इस वीडियो में निफ्टी 50 और बैंक निफ्टी दोनों के चार्ट को एनालिसिस करेंगे और हम समझेंगे कि अगले आने वाले नेक्स्ट वीक में आपको कौन से लेवल दिखाई पड़ सकते हैं। तो गाइज, वीडियो शुरू करने से पहले आपको एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा। तो गैस, हम आ चुके सीधे यहाँ पर निफ्टी 50 के चार्ट के ऊपर और हमने यहाँ पर मंथली कैंडल को लगा लिया है। ये सभी की सभी कैंडल है वो पूरे मंथ के डेटा को प्रेजेंट कर रही है। आप देखिए, किसी भी स्टॉक हो या किसी भी इंडेक्स हो, ये एक ट्रेंड में चलता है। आप यहाँ से देखोगे तो मार्केट में एक अप ट्रेंड चला था। ये मंथली कैंडल पे हम देख रहे हैं, ये यहाँ तक ट्रेंड चला, इसके बाद देखिए एक डाउन ट्रेंड चला यहाँ तक, और इसके बाद आप देखोगे तो यहाँ से एक अप ट्रेंड चला, इसके बाद यहाँ से एक डाउन ट्रेंड चला। तो अब आप समझ सकते हैं कि यहाँ से कौन सा ट्रेंड आने वाला है, और ये हमें यहाँ पर चार्ट के ऊपर दिखाई भी पड़ रहा है। आप देखिए, मंथली चार्ट के ऊपर आप एक चीज़ आप ऑब्जर्व करिए कि यहाँ से गिरावट आई थी, डाउन ट्रेंड चला था। इसके बाद ये जो ग्रीन कलर की लाइन आपको दिखाई पड़ रही है, ये 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है। रेड कलर की लाइन है वो 50 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है। तो आप देखोगे तो निफ्टी 50 ने मंथली कैंडल को यहाँ से इन्होंने जैसे ही टच किया, आप देख सकते हैं फिर से एक ऊपर की ओर एक अप हमको अप ट्रेंड दिखाई पड़ा। इसके बाद यहाँ पर आप देखोगे पिछले ये जो कैंडल है वो मार्च मंथ की कैंडल है और ये बिल्कुल डोजी कैंडल हमें दिखाई पड़ रही है। अगर किसी भी स्टॉक का डाउन ट्रेंड चल रहा है इस तरह से और आपको यहाँ पर एक डोजी कैंडल इस तरह की दिखाई पड़ सकती है, तो इसके बाद ट्रेंड रिवर्सल हो सकता है। तो यहाँ पर जैसे ही आप देखिए, जैसे ही 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को टच किया, इसके बाद यहाँ से एक बाउंस बैक आया, और अभी देखिए आप अप्रैल मंथ की जो कैंडल बनी है ये बिल्कुल ग्रीन कैंडल बनी है और यहाँ से अप ट्रेंड आ सकता है। लेकिन ये जो कैंडल बनी है इसमें इनकी डंडी ऊपर की साइड है, यानी कि ऊपर से प्राइस को रिजेक्ट किया गया है। ये थोड़ी सी वीकनेस का एक सिग्नल है, लेकिन इसका इतना ज़्यादा कुछ लेने की ज़रूरत है नहीं। ये थोड़ी टाइम के लिए हो सकता है यहाँ पर कंसोलिडेशन आपको दिखाई पड़े, इसके बाद यहाँ से एक अप ट्रेंड जरूर आने वाला है। और इस चीज़ को देखिए, आप किसी भी स्टॉक हो या किसी भी इंडेक्स हो, ये अप ट्रेंड में अगर ये चल रहा है तो ऐसा नहीं है कि सडनली रॉकेट के जैसे ऊपर ही उड़ता जाएगा। इसमें भी बीच बीच में आपको थोड़ा सा करेक्शन भी दिखाई पड़ सकता है। तो ये करेक्शन कहाँ तक हो सकता है, इसको हम वीकली चार्ट के ऊपर समझेंगे तो आपको ज़्यादा कुछ समझ में आएंगे। तो हम यहाँ से चले जाते हैं सीधे वीकली चार्ट के ऊपर। तो गैस, हम आ चुके हैं यहाँ पर वीकली कैंडल के ऊपर, और वीकली कैंडल पे आप देखिएगा तो ये कैंडल 3 कैंडल हमें से ग्रीन दिखाई पड़ रही थी। इसके बाद इस हफ्ते में जो कैंडल बनी है ये यहाँ पर रेड कैंडल बनी है, और यहाँ पर एक थोड़ा सा डाउन ट्रेंड का ये सिग्नल हमें दिखाई पड़ रहा है। लेकिन ये कहाँ तक गिर सकता है, तो देखिए पहले इन्होंने यहाँ पर एक सपोर्ट लिया था, ये लेवल था 16,900 के आसपास। इसके बाद आप देखोगे वीकली कैंडल के ऊपर तो एक बार फिर से भी यहाँ पर सपोर्ट लिया था, ये सपोर्ट और ये सपोर्ट सेम आपको दिखाई पड़ रहा है, ये भी 16,900 का है। तो हम वीकली कैंडल पे अगर देखते हैं तो 16,900 से नीचे मार्केट नहीं जाएगी। ये पुराना सपोर्ट है, यहाँ से बाउंस बैक भी आ सकता है। देखिए, लेकिन यहाँ पर एक चीज़ ऑब्जर्व करने वाली ये है कि यहाँ पर ये जो 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है अभी इसके आसपास ये ट्रेड कर रहा है, तो हो सकता है यहाँ से बाउंस लेकर ऊपर की ओर भी निकल सकता है। और यहाँ पर देखिए आप 50 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के एकदम करीब है, तो यहाँ से भी ये बाउंस लेकर ऊपर की ओर निकल सकता है। तो यहाँ पर बेसिकली क्या प्राइस एक्शन होता है ये हमें नेक्स्ट वीक में मंडे के दिन हमें दिखाई पड़ेगा। अगर इस चीज़ को अगर हम डे कैंडल के ऊपर देखते हैं तो डे कैंडल पे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग हमें चार्ट पैटर्न दिखाई पड़ रहा है। देखिए, यहाँ से इनका डाउन ट्रेंड चल रहा था और इसके बाद आप देखोगे तो यहाँ से एक दो डोजी कैंडल हमें दिखाई पड़ रहा है, एक नहीं बल्कि दो।
तो मार्केट यहाँ से ये जो लेवल है, मैं आपको यहाँ पर ड्रॉ कर देता हूँ, ये लेवल, इससे नीचे मार्केट नहीं जाना चाहती। और ये आप देखोगे तो ये 50 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है। तो मार्केट यहाँ से 50 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज से नीचे नहीं जाना चाहती। तो हो सकता है यहाँ से एक बाउंस बैक भी आ सकता है और मार्केट यहाँ से ऊपर भी जा सकती है। और ऊपर का लेवल आपको मैंने कई बार बताया है कि सीधे सीधे आपको 18,200 का भी लेवल दिखाई पड़ सकता है। नीचे की लेवल की अगर शॉर्ट टर्म के लिए बात करें तो एक इनका सपोर्ट बन रहा है, वो 17,500 का है। जब तक 17,500 को मार्केट ब्रेक नहीं करेगी, नीचे की लेवल आपको नहीं दिखाई पड़ेगी। लेकिन जैसे ही 17,500 को मार्केट ब्रेक करती है तो नीचे की साइड आपको 16,900 का भी लेवल सीधे सीधे दिखाई पड़ सकते हैं। तो ऊपर की लेवल नेक्स्ट वीक में आप देखोगे 18,200 का लेवल, नीचे की साइड की अगर बात करें तो 17,500 का लेवल। ये दोनों लेवल है जहां पर आपको मार्केट ट्रेड करती हुई दिखाई पड़ेगी। अगर ये दोनों लेवल में से किसी एक लेवल को मार्केट ब्रेक करती है तो आपको बड़े टारगेट रखने चाहिए और मार्केट बड़े टारगेट के लिए भी आगे जा सकती है। तो अब मंडे के दिन देखेंगे कि क्या प्राइस एक्शन होता है। तो गाइस, आप निफ्टी 50 में इंट्राडे की आप प्राइस एक्शन को ऑब्जर्व करोगे तो अगले दिन यहाँ पर इन्होंने क्लोजिंग दिया था। इसके बाद थोड़ा सा मार्केट ऊपर खुला और इसके बाद इनका डाउन ट्रेंड चला, देखिए यहाँ तक, और यहाँ से इन्होंने एक सपोर्ट लिया था। ये जो एरिया था वो 17,550 का एरिया था। वहाँ से सपोर्ट लेकर एक ऊपर की साइड थोड़ा सा इनका अप ट्रेंड चला और लास्ट में आप देखोगे तो यहाँ पर इनकी क्लोजिंग हुई। तो ये जो क्लोजिंग हुई ना, वो एग्जैक्टली अगले दिन जहाँ पर क्लोजिंग हुई थी ना, वहाँ पर ही दूसरे दिन भी क्लोजिंग हुई। देखे तो मार्केट एक ऐसा अनसर्टनली जोन में जा चुका है कि जहाँ से मार्केट ऊपर भी जा सकता है और नीचे भी जा सकता है। और किसी भी एक इम्पोर्टेंट लेवल को ये ब्रेक नहीं करता तब तक आपको एक अपसाइड भी नहीं दिखाई पड़ेगी और एक डाउन साइड भी नहीं दिखाई पड़ेगी। तो कम से कम यहाँ पर हमें वेट करने का है कि मार्केट कौन से डायरेक्शन में जाती है। देखिए, अगर इस तरह के टाइम जोन में जब मार्केट फंस जाता है तब आप इनमें ट्रेड करने के लिए जाओगे, ज़्यादातर ऑप्शन बाइंग करने के लिए जाओगे तो आपका डेफिनेटली लॉस होता रहेगा। तो आपको अपनी मनी को सेव रखने का है, लूज़ नहीं कर देने का है। तो कम से कम एक अप ट्रेंड या डाउन ट्रेंड, किसी भी प्रकार का ट्रेंड आने तक वेट करिए और बहुत जल्द ये किसी एक डायरेक्शन में मार्केट जाएगी। ज़्यादा चांसेस है मार्केट यहाँ से ऊपर की ओर जा सकती है आने वाले टाइम में। ये बात हो गई निफ्टी 50 की। अब हम चले जाते हैं यहाँ से बैंक निफ्टी के चार्ट के ऊपर कि बैंक निफ्टी में हमें क्या प्राइस एक्शन दिखाई पड़ रहा है। तो गैस, हम आ चुके हैं सीधे बैंक निफ्टी के चार्ट के ऊपर और हमने यहाँ पर मंथली कैंडल को लगाया हुआ है। अगर आप बैंक निफ्टी के चार्ट को अगर ऑब्जर्व करोगे तो यहाँ पर देखिए 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को यहाँ से इन्होंने एक सपोर्ट ले बनाया था और इसके बाद ऊपर चला गया। फिर आप यहाँ पर देखोगे तो यहाँ पर भी 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को सपोर्ट बनाकर ऊपर चला गया। और इसके पहले आप देखोगे तो यहाँ से सडनली अप ट्रेंड चल रहा था, इसके बाद यहाँ से डाउन ट्रेंड आया, फिर अप ट्रेंड, फिर डाउन ट्रेंड और फिर यहाँ से अप ट्रेंड हमें दिखाई पड़ रहा है। ये लॉन्ग टर्म का ट्रेंड है। लॉन्ग टर्म में आपको बैंक निफ्टी पॉजिटिव दिखाई पड़ सकता है। तो अगले आने वाले हफ्ते में हमें देखना है कि क्या प्राइस एक्शन दिखाई पड़ रहा है बैंक निफ्टी में। अगर हम इस चीज़ को देखें वीकली कैंडल पे देखते हैं तो हमें ज़्यादा कुछ समझ में आएगा। तो हम आ चुके हैं यहाँ पर वीकली कैंडल के ऊपर। तो वीकली कैंडल पे आप देखोगे तो ये अप ट्रेंड में चल रहा था और यहाँ से एक रेड कैंडल ऊपर की ओर बन रही है। तो हो सकता है बैंक निफ्टी शॉर्ट टर्म में थोड़ा सा नीचे आ सकता है और ये वाला सपोर्ट आपको दिखाई पड़ रहा है, वहाँ तक भी आ सकता है। लेकिन मुझे लगता है कि यहाँ तक आएगा नहीं। ये जो यहाँ पर 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज हमें दिखाई पड़ रही है, वहाँ तक आ सकता है। और ये लेवल आप देखोगे तो 41,500 का है। मैंने पहले भी आपको बोला है कि बैंक निफ्टी में 41,500 का एक सपोर्ट है। अगर इसको ब्रेक करता है तो ही नीचे का आपको ये लेवल दिखाई पड़ सकता है 39,000 का। लेकिन
जब तक 41,500 को ब्रेक नहीं करेगा मार्केट नीचे की ओर नहीं जाएगा। और ऊपर की अगर बात करें तो ऊपर का ये लेवल है जो कि 44,000 का, ये जैसे ही ब्रेक करेगा ये आपको सीधे 45,000 का भी लेवल दिखाई पड़ सकता है। तो नेक्स्ट वीक में हम देखेंगे कि इनमें क्या प्राइस एक्शन होता है। मुझे लगता है कि नेक्स्ट वीक में इनमें पॉजिटिव मोमेंटम होता हुआ दिखाई पड़ेगा। हम इस चीज़ को अगर डे कैंडल पे देखते हैं तो हमें कुछ ज़्यादा समझ में आएगा कि डे कैंडल पे क्या प्राइस एक्शन हो रही है। तो देखिए यहाँ पर ये दोनों मूविंग एवरेज का भी क्रॉस ओवर हमें दिखाई पड़ रहा है। ये एक पॉजिटिव यानी कि बुलिश ट्रेंड का सिग्नल होता है। इसके बाद आप देखोगे बैंक निफ्टी में, तो यहाँ पर बैंक निफ्टी एक चैनल में फंसा हुआ है, एक चैनल में ट्रेड कर रहा है। जब तक इनको यहाँ से ब्रेकआउट नहीं होता तब तक ये ना तो ऊपर जाएगा या ना तो नीचे जाएगा। तो हमें मंडे के दिन देखने का है यहाँ पर क्या प्राइस एक्शन होता है और किस साइड में इनका ब्रेकआउट होता है। अगर नीचे की ओर ब्रेकआउट होता है तो आपको मैंने बता दिया है, अभी जो मार्केट ट्रेड कर रही है वो 42,100 के आसपास है। 42,100 और इनका जो सपोर्ट बन रहा है वो 41,500 का है। तो आपको सीधे सीधे यहाँ से 600 पॉइंट मिल सकता है। अगर इस चैनल को ब्रेक करके नीचे की ओर जाती है मार्केट तो इस साइड आप पुट की पोजीशन को बना सकते हो। लेकिन इस चैनल को मार्केट ब्रेक करके ऊपर की ओर निकल जाती है तो आपको सीधे सीधे 44,000 का भी लेवल दिखाई पड़ सकता है, जो कि इनका एक पुराना रेजिस्टेंस है। तो यहाँ से सीधे सीधे आप देखोगे वो ऑब्जर्व करोगे तो लगभग 1900 पॉइंट है, जो कि अगले आने वाले हफ्ते में आपको दिखाई पड़ सकता है। लेकिन हम यहाँ पर देखेंगे तो इनमें ज़्यादा कुछ मोमेंटम हो ही नहीं रहे। जो ज़्यादा प्राइस एक्शन होना चाहिए वो नहीं हो रहा है। आप मुश्किल से 100-150-200 पॉइंट का ही मूवमेंट हो रहा है। अगर इस तरह से बैंक निफ्टी में मोमेंटम होता रहा तो जो ऑप्शन बायर है इनको बड़ा लॉस होगा, क्योंकि जो प्रीमियम बढ़ता है वो वॉलेटिलिटी से बढ़ता है। अभी आप वॉलेटिलिटी देखोगे तो बिल्कुल न्यूट्रल हो चुकी है, यहाँ पर कोई वॉलेटिलिटी ही नहीं दिखाई पड़ रही। अगर इस तरह की वॉलेटिलिटी अगर रहती है तो ऑप्शन में बाइंग करके पैसा बनाना बहुत ही डिफ़िकल्ट हो जाता है। ऐसी ही प्राइस एक्शन आपको यहाँ पर दिखाई पड़े, सेम यहाँ पर भी दिखाई पड़ रही थी। और ये चार्ट देखिए, आप ये चार्ट को और ये चार्ट पैटर्न देखोगे तो बिल्कुल सेम दिखाई पड़ रही है। इसके बाद एक अप ट्रेंड आया था, तो हो सकता है यहाँ से भी एक अप ट्रेंड आने वाले टाइम में आपको दिखाई पड़ सकता है। तो ये कुछ निफ्टी और बैंक निफ्टी की कुछ इम्पोर्टेंट अपडेट थी जो कि मैंने आपको इस वीडियो में समझा दिया है। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल पे नया आया हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बाय बाय फॉर नाउ।